आदतें को छोड़ने की जल्दी ना करें, बल्कि अच्छी आदतों को जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि आदतें जो होती है वो एक चुंबक की तरह होती है, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करती है या अपने आप में शामिल कर लेती है, ये सामने वाला पर्सन ही बता सकता है। नमस्ते, वेलकम टू मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हम हाउसवाइफ के इतने सारे काम होते हैं कि अगर हम उंगली पर भी काउंट करें तो वो काउंट नहीं हो पाएंगे। सुबह आंख खुलने से लेकर के रात के पूरे घर को समेटने तक हमारा काम चलता ही रहता है। कहने को तो ये सिर्फ 4 काम है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, लेकिन इन कामों के पीछे जो हम तैयारी करते हैं वो कोई नहीं देखता है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सिर्फ 2 लोग तो हैं, कितना काम रहता होगा। भले ही खाने के लिए प्लेट 2 गंदी होती होगी, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन वही लगते हैं। आप 2 लोगों का खाना बनाएं या 4 लोगों का खाना बनाएं, कुकर तो आपको वही इस्तेमाल करना है, कढ़ाई आपको वही इस्तेमाल करनी है और भगोना भी आपको वही इस्तेमाल करना है दूध गर्म करने के। अगर सिर्फ खाना बनाने को ही देखा जाए तो खाना बनाने के पीछे भी हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पहले सोचना होता है कि क्या खाना बनाया जाए, उसके लिए सब्जी निकालनी होती है, धोना होता है, काटना होता है, फिर उसे बनाना होता है। उसके बाद सारे बर्तन समेटने होते हैं और यहाँ तक कि किचन को भी अच्छी तरीके से साफ-सुथरा रखना होता है। जितना हमें खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, उतना हमें खाने की प्रिपरेशन करने में टाइम लग जाता है। और जब आप घर में अकेले हो और काम करने में कोई भी आपकी मदद नहीं करने वाला है, तब तो सारा काम आपको ही करना है और आप काम को किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं, ये सोचना भी आप ही का काम है। मुझे घर को नीट एंड क्लीन एंड अच्छी तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखना बहुत पसंद है। मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी आपको मेरा घर हर समय साफ-सुथरा दिखेगा। मैं टाइम को इस तरीके से मैनेज करके चलती हूँ कि मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये चेयर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था धोने के लिए, तो आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा इस चेयर को भी धो दूँ और साथ के साथ इस फ्लावर को भी अच्छी तरीके से वॉश कर दूँ। क्योंकि गंदगी बहुत जगह पड़ती है, तो जो चीज़ हम साफ़ कर सकते हैं कपड़े से, उसे तो हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम वॉश कर सकते हैं, उसे अगर हम वॉश करके रखें, तो वो अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएगा। अभी बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं और बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो आखिर बच्चों को किस तरीके से हम एंगेज करके रखें? अगर आप कहीं समर वेकेशन में जाने की सोच रहे हैं, तो बच्चों के सबसे पहले हॉलिडे होमवर्क को कंप्लीट करवाइए। इसमें बच्चे एंगेज हो जाएँगे और आपका ज़्यादा सर भी नहीं खाएँगे। कुछ ऐसे क्राफ्ट के चीज़ें बच्चों को मिलती हैं, जो बच्चे खुद से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनमें आपकी हेल्प ज़रूर लगेगी। कट करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो आप खुद से कट करके दें। यहाँ पे श्रेया को एक प्रोजेक्ट मिला था, जो श्रेया ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसी खुशी में आज उसने डिमांड की कि मुझे मॉल जाना है, तो हम सब चले मॉल की ओर। हम जब मॉल पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारी लाइटें जल रही थी, जिसे देख कर के मेरा बेटा जो है वो गोद में बिल्कुल भी नहीं रुका और नीचे उतर गया और उन्हें देख कर के वो इतना खुश हो रहा था। फिर वो एक गाड़ी पर बैठा और मुझे लगा शायद इस गाड़ी में वो अकेले नहीं बैठ पाएगा और उसके लिए सेफ नहीं रहेगा, लेकिन गाड़ी में सीट बेल्ट थी तो वो सेफली उसमें बैठ गया था। इस तरह की छोटी-छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और बच्चे उसमें बहुत मज़े करते हैं। यहाँ पर श्रेया उसके पीछे-पीछे चल रही थी। जब श्रेया छोटी थी तो वो इस गाड़ी में बैठती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई तो इस गाड़ी में वो बैठना नहीं चाह रही थी। फिर यहाँ से गए हम बच्चों के प्ले एरिया में, वहाँ पर श्रेया को हमने छोड़ दिया और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़ों की शॉपिंग की।
समर सीजन में कपड़ों की सेल बहुत जगह लगती है। किसी भी मॉल में चले जाइए या किसी भी शॉप में चले जाइए, वहाँ पे अच्छे-अच्छे वैरायटी के आपको कपड़े मिल जाएँगे और वो भी कम दामों पर। यहाँ पर इन दोनों की मस्ती हो रही है। बच्चों को जब खेलने के लिए प्ले एरिया मिल जाता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते। यहाँ पर आधे घंटे का टाइम था जहाँ पे श्रेया को हमने छोड़ दिया और छोटू को लेकर के मेरे पास आ गए जहाँ पे मैं शॉपिंग कर रही थी। यह जो मॉल है यह हमारे घर के पास में ही है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप है जहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएँगी और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्ले एरिया भी है। जहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही थी वहाँ पर मेरा बेटा मिरर को देख कर के बहुत ही खुश हो रहा था। तो मैंने छोटी सी उसकी एक क्लिप भी बनाई है और थोड़ी देर के बाद श्रेया भी यहाँ पर आ गई तो फिर दोनों ने यहाँ पर खूब सारी मस्ती भी की। बेसिकली मुझे श्रेया के लिए शॉपिंग करनी थी क्योंकि उसके जो कपड़े हैं ना वो छोटे होते जा रहे थे। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके जो कपड़े हैं ना पलक झपकते ही छोटे हो जाते हैं। 2-3 शॉप पे मैं यहाँ पे गई लेकिन श्रेया के लिए मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो लास्ट में हम गए पैंटालून में। वहाँ पर श्रेया के लिए 2 टी-शर्ट और पैंट वगैरह ली जो मुझे पसंद भी आ गया और श्रेया को अच्छी तरीके से फिट भी हो गया। अब टाइम हो गया यहाँ से बाहर जाने का। चूँकि आज थर्सडे है तो मॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं है। सैटरडे संडे को इस जगहों पर ज़्यादा भीड़ होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। घर आकर के हमने आइसक्रीम खाया। यहाँ पर नेचुरल्स की आइसक्रीम मिलती है जो बिल्कुल अपने नाम की तरह नेचुरल है और इसका टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपके एरिया में नेचुरल की कोई भी पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर, तो आप वहाँ पर जा कर के ये आइसक्रीम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कैसा है? ये रोस्टेड काजू बहुत अच्छा है, बस ट्राई। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।